दोस्तों, आज से मैं एक नई मंगा की शुरुआत कर रहा हूं। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। जमीन लाल हो चुकी थी। जहां नजर जाती वहां केवल लाशें और तबाही दिखाई देती थी। चोंगम्योंग एमसी हांफते हुए खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वह दर्द से बोला, ये सब क्यों हुआ? इतना खून बहाने की जरूरत ही क्या थी? उसकी नजर अपने साथियों की लाशों पर गई। जांगमुन भाई, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर, सब चले गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सामने अभी भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था, चौनमा डेमन कल्ट का नेता। दोनों ने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में 10 महान संप्रदायों सहित 20 से ज्यादा संप्रदायों ने मिलकर चौनमा का सामना किया था। लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। लगभग सभी योद्धा मारे जा चुके थे। चौनमा मुस्कुराया हुए, माउंट हुआ के शिष्य, अगर आज तुम बच जाते तो पूरी दुनिया तुम्हें मेरा वध करने वाले नायक के रूप में याद रखती। चोंगम्योंग ने गुस्से से तलवार कसकर पकड़ी। चुप हो जाओ। लेकिन चौनमा शांत था। चौनमा, आखिरी वार तुम्हारी तलवार ने किया है। मैं मानता हूं, माउंट हुआ की तलवार दुनिया की सबसे महान तलवार है। चोंगम्योंग, मैंने कहा। चुप रहो। चौनमा हल्का सा हंसा। चौनमा, अगर मैं एक दिन और जिंदा रहता तो सच में चौनमा कहलाने लायक बन जाता। याद रखना, यह अंत नहीं है। डेमन कल्ट एक दिन फिर लौटेगा और उस दिन पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। चोंगम्योंग ने तलवार नीचे कर दी। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन जीत जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह अपने चारों ओर बिखरी लाशों को देखता रहा। हम जीत गए, लेकिन माउंट हुआ का क्या होगा? उसे याद आया, उसके सभी वरिष्ठ साथी मर चुके थे। उसके जूनियर भी इस युद्ध में खत्म हो गए। अब सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बचे थे जो ठीक से तलवार भी नहीं चला सकते थे। चोंगम्योंग की आंखें भर आईं। अगर मैंने और मेहनत की होती, क्या मैं कम से कम एक साथी को बचा पाता? दुनिया के महानतम तलवारबाजों में से एक, माउंट हुआ का 13वां शिष्य, ब्लॉसमिंग ब्लेड का मास्टर चोंगम्योंग, जिसने दुनिया के सबसे बड़े दानव चौनमा को मार गिराया, आखिरकार अपनी आखिरी सांस लेते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसे अपने गुरु और बड़े भाई की बातें याद आईं। पछतावा मत करो चोंगम्योंग, यह माउंट हुआ की किस्मत थी। लेकिन एक दिन यह संप्रदाय फिर खड़ा होगा। अचानक धड़ाम, चोंगम्योंग की आंख खुली। क्या मैं जिंदा हूं? उसने घबराकर देखा। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसे पीट रहा था। आदमी, अबे निकम्मे, सब भीख मांगने गए हैं और तू यहां आराम से सो रहा है। चोंगम्योंग घूरकर बोला, चौनमा। आदमी, चौनमा कौन है बे? उठ, सड़क छाप। चोंगम्योंग मुस्कुराया। लगता है इसे नहीं पता ये किससे बात कर रहा है। वह अकड़कर बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बदतमीजी एक बार माफ करता हूं। डंडा नीचे रखो। आदमी हंस पड़ा। अच्छा, मुझे आदेश देगा? चोंगम्योंग ने सोचा, मैं ब्लॉसमिंग ब्लेड का मास्टर हूं। भिखारियों का सरदार भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। उसने डंडा रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अरे, मेरा हाथ इतना छोटा क्यों है? अगले ही पल धड़ाक, ठक, थप्प, बेचारे चोंगम्योंग की जोरदार पिटाई हो गई। आ, रुक जा। कुछ देर बाद वह तालाब के किनारे पड़ा कराह रहा था। पानी में अपना चेहरा देखा और दंग रह गया। एक छोटा सा दुबला पतला बच्चा। ये मैं हूं? उसने खुद को चुटकी काटी। लगता है सच में मेरा पुनर्जन्म हो गया, और वो भी एक भिखारी के रूप में। तभी एक दूसरा भिखारी लड़का उसके पास आया। तुम ठीक हो? वांगचो आज जरा ज्यादा मार गया। चोंगम्योंग ने गंभीर होकर पूछा। पहला सवाल, क्या मैं सच में भिखारी हूं? लड़का हैरान हुआ। तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं समझ आ रहा। चोंगम्योंग ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज और अब भिखारी।
फिर उसने जल्दी से दूसरा सवाल पूछा, चौनमा के बारे में जानते हो? लड़का बोला, हाँ, वो तो 100 साल पहले मर गया था। चोंगम्योंग की आंखें फैल गईं। क्या? 100 साल? उसे समझ आ गया। वह मरने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 100 साल बाद इस दुनिया में लौटा है। उसने आसमान की तरफ देखा। तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। माउंट हुआ, मेरा संप्रदाय। वह घबराकर बोला, माउंट हुआ का क्या हुआ? भिखारी लड़का हैरान होकर बोला, माउंट हुआ? वो क्या होता है? चोंगम्योंग का चेहरा सख्त हो गया। क्या? तुम 10 महान संप्रदायों में से माउंट हुआ को नहीं जानते? लड़के ने एक एक करके सभी 10 महान संप्रदायों के नाम गिनाए। 10 महान संप्रदाय हैं। शाओलिन, वुडांग, डियानकांग, कोंगतोंग, चिंगचेंग, एमेई, हैनान, कुनलुन, गैबांग और झोंगना। इनमें माउंट हुआ नाम का कोई संप्रदाय नहीं है। चोंगम्योंग हैरान होकर, क्या? माउंट हुआ 10 महान संप्रदायों में नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है?